चलिए तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी आपका चल रहा हो। दिस इज संडे और मैं अभिषेक आनंद वापस से कुछ नए वीडियोस के साथ एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या हो रही हैं चीज़ें। हमने पहले डिस्कस किया था या नहीं किया था। थर्सडे एंड फ्राइडे मैं कम इन्वॉल्व था मार्केट में, जो कि मैंने मैसेजेस भी डाल दिए थे शायद सारे ग्रुप में कि मैं थोड़ा सा कम मेरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और उसी 2 दिन में मार्केट ने पूरा उथल पुथल कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत खेद है कि इस तरह के मार्केट में भी हमारा जो प्रॉपर हर एक लेवल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने ग्रुप में, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस हुआ होगा। चलिए डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज थोड़ा सा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी में क्या अप्रोच है, मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या हमें करना चाहिए, और फॉल आने की चांसेस हैं या नहीं है, ग्लोबल मार्केट में क्या इश्यूज चल रही हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। निफ्टी ऑन मंडे, मंडे को निफ्टी के लिए हमारे क्या पॉसिबल ट्रेड्स हो सकते हैं, किस तरह से मार्केट के नजरिए को हम देख सकते, मतलब नजरिया हमारा होना चाहिए, क्या कुछ चीजें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स थे मैंने फ्राइडे को भी कोशिश करी है, और वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी होंगी। 25,080 का लेवल मैंने दिया था, अगर उसके नीचे जाती है मार्केट तो मार्केट कैन बी वेरी बियरिश, एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ये मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया था, ये मेरा लास्ट मैसेज था। नाउ एवरी डे वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और शायद थर्सडे और फ्राइडे के वीडियो को आप जाके एक बार रिपीट करके देखें। मैंने वहां पे बताया था कि बैंक निफ्टी जो है एक बहुत ही नैरो रेंज में घूम रही है, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ऊपर का भी हो सकता था, वो नीचे का भी हो सकता था, और हुआ क्या, वो नीचे के मूवमेंट में एक बढ़िया मूवमेंट आपको बैंक, बिकॉज 5 consecutive days बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही नैरो रेंज में पूरा गुजार दिया, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। अब आगे क्या, देखिए कुछ चीजें हैं ना जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, जो शायद 2 दिन से 10 दिन से 5 दिन से फॉलो कर रहे हैं उनको हो सकता है मैं बस कुछ पॉइंट्स आउट कर दूं कि रिवर्सल हमने रिट्रेसमेंट लेवल 25,300 का ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था आज से 5-7 दिन पहले। जब 25,000 मार्केट टच करने वाली थी तो वी वर एक्सपेक्टिंग, बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का ये आ रहा था कि डबल टॉप बना देगी, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर डबल टॉप मार्केट को बनाना भी होगा तो इट विल मेक अराउंड 25,300 400 लेवल्स, वहां पे रिट्रेसमेंट जा चुका है। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू की हम लोग बात करते आ रहे हैं बहुत शुरुआत से ही। आप पहले वीडियोस देखें या दूसरे वीडियो को देखें कि निफ्टी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट इज अराउंड 20,000। ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 300 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, और मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा जब तक वो वैलिडेट नहीं होता है कि हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। अभी तक फिलहाल हम अप ट्रेंड में हैं, तो ना घबराने की जरूरत है ना पैनिक होने की जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और टिके रहिए सर। जो टिकेगा, सबके लेवल्स निकलेंगे, जो एक अभी चल रहा है मीम, मतलब रील्स, लेवल सबके निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक फिलहाल नहीं है। यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट में कुछ करेक्शंस हैं, और अगर ग्लोबल मार्केट में करेक्शन होगा तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है अभी फिलहाल। अगर वैसी कुछ चीजें होंगी तो बिल्कुल हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 200-300 पॉइंट करेक्ट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सेबी वाले चीज को मैंने पॉइंट आउट, पहले दिन से सेबी वाला चीज मैं पॉइंट आउट करता आ रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, जो कि अभी तक नहीं लिया है इन्होंने। एक्शन का मतलब है कि या तो आप कमेटी बैठा के इन्वेस्टिगेशन कर दें या एनीथिंग, है ना, तो वो चीजें निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, सेंटिमेंट्स निगेटिव होंगे। ये आज से 15 दिन 20 दिन पहले वाले वीडियोस वीडियोस जो हम लोगों ने अपलोड किया होगा उसमें आप एक बार देख सकते हैं जाके, सेबी स्पेसिफिक। तो ये चीजें हैं, और हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ नई खबर, आईसीआईसीआई सैलरी दे रही है नहीं दे रही है, रिटायरमेंट का पैसा सैलरी से ज्यादा है, एनीथिंग। और फिर प्रोटेस्ट हो रहा है, सेबी के खुद ही एम्प्लॉयज ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो चेयरपर्सन है उनके साथ हमें काम नहीं करना। तो ये सारी चीजें निगेटिव, और सबसे बड़ी बात है कि आप
फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स हैं। तो जब इस तरह की बातें रेगुलेटर्स पे ही आ जाएं, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा इन्वेस्टर का? तो वो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगी। तो वो चीजें हैं जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड थे, और हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे थे कि हर चीज ठीक नहीं है। बाकी अभी फिलहाल ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। नाउ लेवल्स जितने भी, आप एक एक वीडियो को निकाल के देख लें, जितने भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। या तो वहां से एक बाउंस बैक आ जाए, या फिर वहां से रिटर्न हो जाए मार्केट, या उसको तोड़े तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थे। इन सारी चीजों को, चाहे वो लाइव मार्केट में मैं अब फ्रेश लेवल अपडेट्स दे रहा हूँ, या फिर वीडियो में जो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन सारी चीजों को मार्केट ने रिस्पेक्ट अभी तक फिलहाल किया है। अब न्यूज की बात अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एसबीआई का जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ये गट फीलिंग है कि अदानी के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं आज। तो यू नेवर नो, अदानी हमेशा लाइमलाइट में रहने वाला कंपनी है। तो हो सकता है अदानी के भी कुछ इश्यूज आपको संडे मंडे में दिख जाए, जिसकी वजह से देखिए मार्केट को चाहिए बहाना। मार्केट लगातार अप ट्रेंड में चल रही है, लगातार ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन के लिए एक बहाना चाहिए होता है। वो बहाना हो सकता है ये सेबी वाला इशू हो, या फिर कुछ यूएस के डेटाज आ जाए, या अदानी के कुछ इश्यूज आ जाए। तो बाकी फॉर नाउ चार सेक्टर्स को लेके चलिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एफएमसीजी विल बी द फर्स्ट, ये भी हमने डिस्कस किया है पहले कुछ वीडियोस में, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो एफएमसीजी को हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। फार्मा ने एक महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हर एक स्टॉक ने परफॉर्म किया है, और आगे भी फार्मा करती रहेगी। तीसरा, केमिकल सेक्टर को लेके चले, केमिकल सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको केमिकल सेक्टर में भी मिले। मेटल्स से दूर रहिएगा, और ये तीनों सेक्टर जो है ना, इन तीनों सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए, अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करिए। जितना मेरे से बन पड़ता है वो मैं ग्रुप में डालता रहूंगा। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगती हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। नाउ निफ्टी के लेवल पे आते हैं। मंडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा, और वीक, पूरा वीक हमारा कैसा जाने वाला है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, एंड देन विल बी डिस्कसिंग निफ्टी। अब देखिए निफ्टी का ना, सबसे पहले आप मंडे के लेवल्स को देखने से पहले एक कंसर्न वाली बात क्या है कि इट हैज क्लोज ऑन फ्राइडे बिलो 20 डेमा। बिलो 20 डेमा का मतलब है 20 डे का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके नीचे ये लेवल आपका यहाँ पे था, इसके नीचे क्लोजिंग आना ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी थी, यहाँ से एक बाउंस बैक करना चाहिए था। और अगर ये मार्केट करीब करीब यहाँ पे क्लोजिंग दे देती ना 24,900 के ऊपर, तो हम कहीं ना कहीं अभी भी उतना ज्यादा, ये हमारा वीकेंड जो सैटरडे संडे आप इंजॉय कर रहे होते हैं, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। लेकिन जिस तरह की मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है, जिस तरह के मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है, उम्मीद कम है कि लोगों ने एंजॉय किया होगा वीकेंड। बाकी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही होती। बाकी अभी ये दिक्कत है, तो देखते हैं 900 के ऊपर ही आ, आपको बुलिश होना है। ये चीज एकदम लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, 24,900 के ऊपर ही आपको बुलिश ट्रेड्स ढूंढने हैं। उसके नीचे जब तक रहे, कितना भी रिवर्सल दिखे, बाउंस बैक दिखे, कुछ भी दिखे, आपको बुलिश नहीं होना है, मतलब बाय ट्रेड में नहीं घुसना है जब तक 24,900 मार्केट क्रॉस ना कर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। ये डेली चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे हम लोग चलिए 15 मिनट का करते हैं। तो पहला लेवल हमारा क्या होगा, मैं मार्क कर दूं 24,900, ठीक है। ये 24,900 का लेवल एकदम मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर ही आपको इन एनी केस, किसी भी सिचुएशन में बुलिश आपको कब होना है, 24,900 के ऊपर। अगर 24,900 के ऊपर मार्केट
सस्टेन करने लग जाती है। मतलब सस्टेन करने का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 10 बजे के बाद 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग, या फिर 10 बजे के पहले अगर आप देख रहे हैं तो 15 मिनट का क्लोजिंग अगर 24,900 के ऊपर आने लग जाए, दैट मीन्स कि इट इज सस्टेनिंग, इट इज ट्राइंग टू सस्टेन अबव दैट लेवल, तो वहां पे हम उसको सस्टेन कर रहा है ये कंसीडर करेंगे। एंड देन छोटा टारगेट रखिए, 970 का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा अगर 900 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट। देन द नेक्स्ट लेवल विल बी 25,050। जो 25,050 हमारा फ्राइडे का लेवल था, जिसको मार्केट ने तोड़ा और इस तरह की मूवमेंट मार्केट ने दिखाई है, वो हमारा एक रेसिस्टेंस अब बन चुका है। ठीक है, अगर नीचे की लेवल पे आएंगे ना, तो पहला लेवल बिल्कुल मार्क कर लीजिए, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिए, 830 830 का जो लेवल होगा ना, इसको मार्क करके रखिए। अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है या फिर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 830 के बाद होगा 700 का। ठीक है, तो आप 700 का लेवल मार्क यहां पे कर सकते हैं, 24,700। क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट है, आप नीचे की तरफ 700 का टारगेट एंड देन 600, ये तीन लेवल्स आपके लिए टारगेट के तौर पे, आपके ट्रेड, आपके पॉसिबल ट्रेड्स के लिए ये वर्कआउट करेंगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 700, पहले तो 830 का लेवल देखिएगा, अगर वो सस्टेन करती है उसके नीचे, देन वी कैन गो अप टू 700, 24,700, 24,600। ठीक है, मेजर सपोर्ट है 830। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको एकदम आप सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। 900, 24,900, अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो आप ऊपर की तरफ एक बारी के लिए देख सकते हैं। टारगेट आपका 970 एंड 25,050। नीचे अगर 830 के नीचे सस्टेन करती है, देन यू कैन गो फॉर 24,700, वहां से करीब करीब 100 पॉइंट और, एंड देन 600, तो 200 पॉइंट का वहां पे गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। तो ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के जो आप ध्यान में रखें। टारगेट देखिए, कहीं ना कहीं ये डेली चार्ट को जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, यहाँ पे आते हैं फिर से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसके नीचे क्लोजिंग होने का मतलब है ना कि ये कहीं ना कहीं 24,500 का टारगेट ओपन हो जाता है। ये आपका 50 डेमा है। 50 डेमा का मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई है तो कहीं ना कहीं टारगेट, जो दरवाजा है ना टारगेट का नीचे की तरफ, वो ओपन हो गया है 24,500 के लिए। ऑप्शन डेटा में ऑप्शन राइटिंग ह्यूज लेवल पे है, तो ऑप्शन राइट करके लोग बैठे हैं, इन द मनी में भी बैठे हैं, तो वो गिरावट को ही रिप्रेजेंट करता है। बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको बताया था, 5 दिन का एक कॉन्जिक्यूटिव बहुत ही नैरो रेंज में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, और उसके बाद ब्रेकआउट वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर की तरफ आए, दोनों में से किसी भी तरफ आ सकती थी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ आएगी, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन नीचे की तरफ उसने मूवमेंट दी, तो नीचे की तरफ आपने मूवमेंट में देखा है कि किस तरह का वो लेवल ब्रेक होने के बाद मूवमेंट आई है। तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से ध्यान में रखिएगा। पैनिक होने की कोई बात नहीं है, जब भी हम अप ट्रेंड में हैं, इक्विटीज में आप हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस वगैरह में आपकी पोजीशंस अगर फंसी हैं, तो मंडे को वेट करिए, कुछ पॉजिटिविटी अगर ग्लोबल मार्केट में बहुत कुछ डिपेंडेंट है अभी फिलहाल हमारे मार्केट के लिए। हमारे मार्केट में फंडामेंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं नहीं जा रहा इन डेप्थ, लेकिन दिख नहीं रहा कुछ खराब। होने को बहुत कुछ खराब है, दिख नहीं रहा का कुछ खराब। मैड बुलरन मैंने ही कहा था फ्राइडे को, तो मैड बुलरन में कभी भी बहुत अच्छा फंडामेंटल्स नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अभी तक अप ट्रेंड में है, जब तक डाउन ट्रेंड हम वैलिडेट नहीं कर पाए चार्ट पे, तब तक हम कह नहीं सकते। वो चीजें होती है ना कि जब तक आप प्रूफ ना हो जाए कि आप दोषी हैं, तब तक आप दोषी नहीं हैं। सेबी के चेयरपर्सन का भी वही चल रहा है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ध्यान में रखिएगा। और मिलते हैं वापस से लाइव मार्केट में, हमारा असिस्टेंस वापस से कल से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जो भी लेवल्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसको वी विल ट्राई टू अपडेट एज सुन एज पॉसिबल इन द ग्रुप। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। और मिलते हैं लाइव मार्केट में कल लेवल्स के साथ। ध्यान से लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करिए, कॉशियस रहिए,
और पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।